नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या पर भले ही मंथन हो रहा हो कि यहां पर भाजपा क्यों नहीं जीती, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में फैजाबाद की ही मिल्कीपुर सीट अब क्यों बीजेपी के लिए बन चुकी है चैलेंज। और अब क्या बनाई है योगी ने अपनी नई रणनीति, कौन कौन है योगी के वो खिलाड़ी जो मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में एक्शन मोड में योगी। इन तस्वीरों में प्रदेश की योगी सरकार के 4 दिग्गज मंत्री दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का, दूसरा संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, खेल मंत्री गिरीश यादव और साथ में है खाद्य और रसद मंत्री सतीश शर्मा और एमएलसी अवनीश पटेल। आखिर ये सब फैजाबाद क्यों पहुंचे हैं? जी हाँ, ये वही फैजाबाद है जिसे अब योगी के शासनकाल में अयोध्या के नाम से जाना जाता है और यहाँ की एक सीट है जिसको हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। योगी सरकार के ये मंत्री दरअसल फैजाबाद के विजिट पर यूं ही अचानक नहीं पहुँच गए। यही नहीं, विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में आने वाले चारों मंडलों के अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बीजेपी ने शहादतगंज स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी की है। ये बैठक क्यों की गई और इस बैठक में ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां बनाई गई हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अयोध्या ही एक ऐसी सीट थी जिसने पूरे देश में जितनी तेज़ी के साथ बीजेपी का ग्राफ बढ़ाया था, अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी का ग्राफ उतनी तेज़ी के साथ नीचे भी गिरा और 37 सीटों की जीत हासिल कर देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी सपा की तरफ से अवधेश यादव ने यहां पर लोकसभा संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अब बारी थी विधानसभा उपचुनाव की। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भले ही अभी घोषित न हुए हों, लेकिन भाजपा यहां अभी से ही अलर्ट मोड पर आ गई है। दरअसल ये वही सीट है जो बीजेपी के लिए नाक का बाल बनी थी और फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट के साथ सभी 10 सीटों पर यूपी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा किसी भी कीमत पर हार का मुंह अब नहीं देखना चाहती है, क्योंकि यही अभी योगी की असली परीक्षा होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा में मिले परिणामों से पूरी तरह से नाखुश है और यही एक ऐसा मौका भी होगा जिसमें योगी ये साबित करेंगे कि उनको लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सफलता भले ही न मिल पाई हो, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार अब तक कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। इसी को साबित करने के लिए विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों को जीतने का दावा कर रहे योगी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। योगी ने इन सभी सीटों को जीतने के लिए मजबूत रणनीति भी बना ली है। इसी रणनीति के तहत योगी सरकार के 4 मंत्री मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। मकसद था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर एकजुट कर जनता से सीधा संवाद बनाए रखने का निर्देश देना। खेल मंत्री गिरीश यादव ने मंडल के सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहने और बूथों पर काम करने वाले पदाधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क करने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पहुंचे चारों मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बूथों पर विशेष ध्यान देते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से खास तौर पर अपील की कि जनता से विपक्ष के झूठ के बारे में चर्चा जरूर करें। यही विधानसभा उपचुनाव में जीत का असली मंत्र होगा। फिलहाल योगी के 4 मंत्री उपचुनाव की घोषणा से पहले ही जिस तरह से सक्रिय दिखाई दिए, उसे देखकर लगता है कि फैजाबाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में योगी किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहने वाले। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।